यह पृथ्वी बनी तब से लेकर आज तक मानव अपने मन की महत्वाकांक्षाओं के कारण एक दूसरे की जिंदगियों का अंत करता आया है। फिर चाहे कोई राजा महाराजा हो या इस धरती पर जन्म लेकर आए तुम्हारे तथाकथित भगवान या देश विदेश की घुसपैठी, पर मेरे अनुसार परमात्मा के दिए हुए जीवन को छीनने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार देना या फिर उसके बदले में कोई दूसरा शरीर उसे ही मार दे सर्वथा गलत है। फिर चाहे कोई देवता हो, राक्षस हो या कोई अन्य अच्छा या बुरा मनुष्य, पर यह खूनी संघर्ष हमेशा होता रहा, जो कि हमारे मन या विचारों की ज़्यादा और ज़्यादा पाने की वासना के कारण था। नहीं तो भला कुछ वर्षों की ज़िंदगी घूमने फिरने और यहाँ सृष्टि की सुंदरता देखने और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए भी कम है। तो यहाँ क्या पाना और क्या खोना, क्या तुम्हारा है और क्या तुम्हारा नहीं है। जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ो, वह धीरे धीरे मुट्ठी खाली हो जाती है। इसी पर एक दृष्टांत है कि एक राजा ने अपने सुंदर विचारों के अनुसार एक विशाल और खूबसूरत बगीचा तैयार किया और अपने देश के कुछ जागीरदारों को बुलाकर उन्हें वह बगीचा देखने को कहा। तो वो सभी जागीरदार वह बगीचा देखने के लिए बगीचे में आए तो मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि वह बगीचा नहीं एक जीता जागता जीवन था जिससे उन जागीरदारों की वासनाएं प्रबल हो उठी और वह सब उस बगीचे की सुंदरता के कारण उसी में खो गए और उस पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे और अपने अपने घरों को भूल गए। राजा मुस्कुराया और सिपाहियों को आदेश दिया कि एक एक करके इन सभी जागीरदारों को बगीचे से बाहर फेंक दो। पर बगीचे की सुंदरता और आकर्षण के कारण और अतृप्त वासनाओं के कारण वे सभी जागीरदार बार बार उस बगीचे की चारों तरफ मंडरा रहे थे और मौका पाते ही फिर उस बगीचे में प्रवेश कर जाते थे और फिर निकाले जाते थे। पर कुछ समझदार जागीरदार की मंसा राजा की मंशा समझ गए और कुछ दूसरे जागीरदारों को समझाने लगे कि याद करो, यह बगीचा राजा का है और हम यहाँ केवल घूमने आए हैं। पर उनमें से एक भी यह मानने को तैयार नहीं था। पर जिन्होंने सच्चाई को समझ लिया उन्होंने अपने अपने घरों का रुख किया। तो वहाँ वही राजा उनके स्वागत में आंखें बिछाए बैठा था और उन्हें अपने साथ कर लेता था, क्योंकि वह राजा कोई और दूसरा नहीं, तुम्हारी चेतना की तार से जुड़ा वही महाचैतन्य है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और वह बगीचा संसार है और वो सभी जागीरदार तुम सब हो और कुछ समझदार जागीरदार समय समय पर आए हुए संत, जिन्हें हम बुद्ध, कबीर, अष्टावक्र आदि नाम से जानते हैं। राधे राधे। नमो